हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो जो बहुत ही ब्लेस रहने वाली है और आज की वीडियो में अपोस्टल अंकर नूल्ला जी ने बहुत सारे न्यूज़ चैनल स्टूडियो में बैठ के ये कहते हैं कि ये पास्टर ऐसे हैं वैसे हैं, ये फर्जीवाड़ा है, ये है वो है। तो उस भाई को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि स्टूडियो में बैठ के बातें करनी बहुत आसान है। तो अगर आप रियलिटी देखना चाहते हो, आप चर्च में एक बार ज़रूर विजिट करो। तो आपको आंखें खोल के इधर देखना चाहिए। आगे आपको कोई रोकेगा, कोई टोकेगा नहीं, कोई डंडे लेके चर्च में नहीं खड़ा। तो आप एक पास्टर को वहाँ बिठा के और 100 लोग अपने बिठा के और ऊपर से फिर पास्टर को बोल रहे हो कि आप ये बताओ वो बताओ, ऐसा क्यों होता है वैसा क्यों होता है। तो भाई मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप 100 क्रिश्चियंस बिठाओ और साथ में कोई 10 पास्टर बिठाओ और 4-5 लोग अपने बिठा लो, फिर आप मुझे सवाल करके बताना कि फिर आपका जवाब क्या होता है। तो कुछ भी करने से पहले उस चीज़ के फैक्ट ज़रूर चेक करो, फिर किसी के ऊपर आप उंगली उठाओ। तो इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। इसका बहुत ही बढ़िया जवाब दिया अपोस्टल अंकर नूल्ला जी ने। और चलिए हम आगे उस वीडियो को सुनते हैं। अभी मजा आएगा ना। को लगता है कि टेस्टिमनी कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर सिर्फ आत्मिक बातें परमेश्वर ने करनी होती तो वो लोगों को चंगा नहीं करता, वो दुष्ट आत्मा को नहीं निकालता। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों को जाओ और सुसमाचार प्रचार करो। क्या प्रचार करना है? कि मन फिराओ कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। उसके बाद परमेश्वर ने कहा जाओ और लंगड़ों को चलाओ और मुर्दों को जिंदा करो, बीमारों को चंगा करो। आप कई बार देखेंगे कि कई अच्छे पास्टर्स भी हैं इंटरनेट के ऊपर जो चमत्कारों का विरोध करते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि जब एक व्यक्ति परमेश्वर का वरदान पा लेता है, चमत्कार का, हीलिंग का, और वो बिगड़ जाता है, उसकी लाइफ से हीलिंग और चमत्कार होने बंद नहीं होते हैं। लेकिन उसका जब कैरेक्टर बिगड़ जाता है, वो बुरी बुरी बातें चर्च में करता है, अनॉइंटिंग को बेचना शुरू करता है, तो वो उन चीजों से जज करने लगते हैं कि चमत्कार बुरे होते हैं, जबकि चमत्कार बुरे नहीं होते। अगर चमत्कार बुरे होते, हीलिंग्स बुरी होती, तो प्रभु यीशु मसीह कभी अपने चेलों को हीलिंग करने की पावर नहीं देते। तो प्रभु यीशु मसीह ने स्पेशल कहा जाओ और लंगड़ों को चलाओ, जाओ और उनके बीमारों को चंगा करो, जाओ और उनके कोड़ियों को चिल्लाओ। परमेश्वर ने कहा और उन्हें बताओ कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, क्योंकि जब तक लोग चिन्ह और चमत्कार नहीं देख लेंगे वो कदापि विश्वास नहीं करेंगे। तो जब परमेश्वर ने कहा कि जब तक तुम चिन्ह चमत्कार नहीं देखोगे विश्वास नहीं करोगे, तो परमेश्वर ने कहा ये चिन्ह दिखाने की, ये हीलिंग, ये डिलीवरेंस की पावर मैं तुम्हें देता हूं, जाओ और दुष्ट आत्मा को निकालो। तो अगर ये जरूरी नहीं होता तो परमेश्वर कभी भी देते नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब एक पास्टर बिगड़ जाता है, उसने एक समय में परमेश्वर का मसा लिया, लेकिन बाद में वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, बिगड़ गया। लेकिन अब मसा परमेश्वर ने छीना नहीं है, शैतान पर गिरा दिया गया धरती के ऊपर, लेकिन शैतान से मसा नहीं छीना गया। आज भी अनॉइंटिंग शैतान के पास है। इसलिए जब आप कोई शैतानी सॉन्ग लगाते हैं आपको मसा फील होता है, अनॉइंटिंग फील होती है। जब आप परमेश्वर का सॉन्ग सुनते हैं तब भी आपको मसा फील होता है, लेकिन वो मसा शैतानी है और ये मसा परमेश्वर का है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो परमेश्वर ने शैतान से मसे को वापस नहीं लिया। उसी तरह से जब एक पास्टर बिगड़ जाता है तो परमेश्वर अपने वरदानों को उससे वापस नहीं लेता, लेकिन उसे अंत के दिनों के लिए, वो नरक के लिए तैयार करता है। और उसकी सारी मेहनत जो उसने धरती पे की है उसे एक दिन वो मिट्टी कर देता है। मैंने इसे देखा है। और उसे बहुत से श्रापों का, बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। वो तकलीफें जो परमेश्वर की ओर से नहीं होती और जो ग्रो करने के लिए नहीं होती, बल्कि उसकी अपनी गलतियों की वजह से उसकी लाइफ में एंटर की होती है। तो जब भी, क्योंकि बहुत से लोग हैं इनको नॉलेज नहीं है, वो जस्ट एक किसी हीलिंग मिनिस्ट्री को देखते हैं और उस पास्टर के कैरेक्टर को देखते हैं और उसके बाद इंटरनेट पे प्रचार करना शुरू कर देते हैं चमत्कारिक, ये पास्टर से बचे। लेकिन ऐसा नहीं है। जीसस ने हमें फुल गॉस्पेल देने के लिए कहा है। आज कैसी गॉस्पेल प्रचार हो रही है कि गॉस्पेल तो सिर तो है लेकिन हाथ और पांव नहीं है। जिस तरह एक आदमी होता है ना, उसका सिर धड़ है लेकिन हाथ पांव कट गए हैं, तो ऐसी गॉस्पेल का प्रचार किया जा रहा है। कई हीलिंग का प्रचार कर रहे हैं लेकिन उनको सुसमाचार के बारे में, साल्वेशन के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। वो लोगों को बोलते हैं और मेरे पास आके बोलते हैं पास्टर जी, जब हमारी चर्च में लोग आते हैं, हील हो जाते हैं और वापस चले जाते हैं। मैं उनको बोलता हूं कि तुम्हारे पास हीलिंग के अलावा उनको देने के लिए और कुछ नहीं है, इसलिए लोग हीलिंग लेते हैं और वापस चले जाते हैं। तुम्हारे पास हीलिंग के अलावा वर्ड होना चाहिए जो उनके फेथ को बिल्ड करे, जो उन्हें बताए कि आत्मिक रीति में वो कहां खड़े हैं और परमेश्वर उनको क्या कहना चाहता है। लोग जो बाइबल में पढ़ा, बाइबल में लिखा है वो तो घर बैठ के भी पढ़ते हैं, लेकिन उसको आत्मिक रीति के साथ और भेदों के साथ और वचन आत्मा से भी डायरेक्ट लेके और उस पोजीशन को समझ के जो आत्मिक रूप में आपकी है उस तरह से प्रीच करना जरूरी है, ताकि लोग विश्वास पे खड़े रहें। अगर आपके पास हीलिंग के अलावा और कुछ देने के लिए नहीं है तो लोग चले जाएंगे। मैंने कहा खामरा में हीलिंग होती सबको पता है, लंगड़े चलते, अंधे देखते सबको पता है, कैंसर जा रहे सबको पता है, लेकिन वहां प्रीच होता है ये भी सबको पता है। वो विश्वास पे खड़े हैं ये भी सबको पता है। अगर कोई चंगा नहीं हुआ तो भी वो परमेश्वर में अड़ा और खड़ा हुआ है, क्योंकि उसको वचन दिया गया है कि एक ना एक दिन इस रीति के साथ परमेश्वर तेरा काम करेगा। तो आपने देखा इस वीडियो में अपोस्टली ने कैसे इस मीडिया को जवाब दिया, क्योंकि इन्होंने बहुत फेक न्यूज़ लगाते हैं, ये चर्चिस के खिलाफ, प्रभु के दासों के खिलाफ, प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ बोलते हैं, ये है वो है। तो तुम लोग कैसे सही हो सकते हो? अगर तुम दूसरे को गलत बोल के खुद को सही बता रहे हो तो तुम कभी भी सही नहीं हो सकते हो। तो इसलिए सच्चाई को बचाना सीखो, ग्रहण करना सीखो। और प्रभु यीशु मसीह सच्चाई है, ये किसी पास्टर, किसी इंसान का काम नहीं है, ये जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का काम है और इसको कोई भी नहीं रोक सकता। कोई इंसान तो रोक ही नहीं सकता है और ना ही किसी इंसान में इतनी ताकत है। तो अगर
आप और ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं मेरे चैनल के ऊपर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, क्योंकि बहुत लोग वीडियो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना, शेयर भी करना, कमेंट भी करना, और आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि और मैं आपके लिए कैसी न्यूज़, कैसी वीडियोस लेके आऊँ।